हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड हम एमसीक्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। चैप्टर होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। पूनम गांधी की बुक से हम एमसीक्यू करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो बिज़नेस एनवायरनमेंट में हर एक वो चीज़ आती है जो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो कोई कस्टमर हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे सप्लायर्स हो, कोई भी हो। हर चीज़ जो हमारे बिज़नेस को चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है वो होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बिज़नेस की सराउंडिंग जो है वही बिज़नेस एनवायरनमेंट नहीं है, बहुत कुछ बिज़नेस एनवायरनमेंट है। सी पॉइंट भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आती है। सेकंड देखते हैं, द फोर्सेज इन बिजनेस एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट ऑल द बिजनेस हाउसेज आर नोन एज। ऐसी कौन सी फोर्सेज हैं जो हर एक टाइप के बिजनेस को, यानी कि ना ऑल द बिजनेस हाउसेज, यानी हर एक टाइप के बिजनेस को इफेक्ट करती है। तो वो है आपकी जर्नल फोर्सेज। जर्नल वर्ड ही यूज़ हो गया कि मतलब हर जगह वो चीज़ इफेक्ट करेगी। चलो थर्ड करते हैं, द कंडीशंस इन बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता है बार बार चेंज होता रहता है, जैसे कि हमारा फैशन है, हमारी टेक्नोलॉजी है, बार बार चेंजेस आते रहते हैं। तो इसका क्या फीचर है? डायनेमिक। डायनेमिक शब्द का मतलब ही यही होता है कि बार बार चेंज होना, बदलाव आना। तो आंसर कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत जिसको समझने में डिफ़िकल्टी आए, जो बहुत मुश्किल हो। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिर्फ कंडीशन पूछिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ नॉट अ कंडीशन। फोर्थ पॉइंट, द एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, यानी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो हमें क्या क्या पता लगता है? तो हमें पता लगता है अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं अगर हम एनालाइज कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। और हमें पता लगता है कि क्या क्या थ्रेट्स, यानी हमारे बिजनेस को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चलो फिफ्थ करते हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच हेल्प्स अस टू नो इन एडवांस फोर्थ कमिंग कॉस्ट ट्रेंड्स एंड थ्रेट्स ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स या थ्रेट्स, यानी किस किस टाइप के खतरे हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। तो ये है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली मतलब बहुत जल्दी, वार्निंग सिग्नल मतलब पहले से ही हमें वार्न कर देता है ये एनवायरनमेंट कि भाई अगर तुमने ये चेंज अपने बिजनेस में नहीं लाया तो तुम्हें खतरा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच हेल्प्स अस टू नो इन एडवांस। फिफ्थ तो हो गया, सिक्स करते हैं। चेंज इन टैक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी टैक्सेस में बदलाव आ रहा है, तो ये किस चीज़ का पार्ट है? तो आंसर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारी इकॉनमी से सारी चीज़ें आती हैं, तो टैक्स रेट हमारी इकॉनमी से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं होगा, क्योंकि टैक्स रेट ये गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है इसमें। सोशल एनवायरनमेंट और टैक्स का भी कोई लेना देना नहीं है, सोशल एनवायरनमेंट में आता है, जैसे कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लीगल एनवायरनमेंट भी नहीं है, क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट में एक्ट्स और लॉज आते हैं। सेवन्थ कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन हैड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन। डीमोनेटाइजेशन यानी जो नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ा था? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, यानी हमारी इकॉनमी पे। इकॉनमी में जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा था, उस चीज़ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा था। सोशल एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे टेस्ट, हमारा फैशन, हमारा प्रेफरेंस, खाना पीना सब वही था, कोई बदलाव नहीं है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी गवर्नमेंट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा यार, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ना है। एट्स करते हैं, इट इज़ कंपल्सरी दैट एडवर्टीजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। ये बोल रहा है कि जब अभी आप बेबी फूड के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं, टीवी में ऐड आती है, आपने देखा होगा, या फिर कोई फूड, बेबी फूड होता है जैसे सेरेलैक वगैरह होते हैं, उन सब पे ये लिखना ज़रूरी है कि जो माँ होती है उसका ही मिल्क जो है सबसे बढ़िया होता है। तो ये क्या चीज़ है? ये है अपना लीगल एनवायरनमेंट, यानी लीगल एक रूल है ये, जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है कि कभी भी आप बेबी फूड के एडवर्टीजमेंट दिखाओगे तो उस पर ये लिखना ज़रूरी है कि माँ का दूध सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो ये सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की कोई बात नहीं कही है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई बात नहीं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ इकॉनमी की भी कोई बात नहीं हुई है। नाइन्थ पॉइंट देखते हैं, रिलैक्सेशन और रिमूवल ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी
बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे पहले कि किसी को बिजनेस करना है तो लाइसेंस वगैरह लेना, ठीक है, ऐसे करके, तो वो अब हट गए हैं। रिमूवल यानी हट गए हैं। ये क्या है? लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या लिबरलाइजेशन, इसमें ये बोला गया था कि भाई किसी को भी बिजनेस करना है किसी भी टाइप का तो वो आराम से कर सकता है, चाहे उसको बिजनेस बढ़ाना है, चाहे उसे बिजनेस छोटा करना है, चाहे बंद करना है, अपनी इच्छा से कर सकता है, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन इसका आंसर नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में की कोई बात नहीं हो रही है। ग्लोबलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या बोला गया था कि अब हमारा देश जो है बाहर के लोगों के साथ, यानी बाहर के देश के लोगों के साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी बिजनेस कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं, ओपनिंग डोर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर इन द एरिया रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर इज नोन एज, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अब दरवाजे खुल गए थे कि तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो तुम कर सकते हो। तो ये किसका पार्ट है? प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। यानी गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी? प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाह रही थी। आंसर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने की बात नहीं की गई है। लिबरलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हटाने की बात भी नहीं की गई है। 11th, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ। सो देखो इस पॉइंट में क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात नहीं की गई है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि इकॉनमी की भी कोई बात नहीं की गई है। लीगल एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लगेगा हमेशा। नेक्स्ट देखो 12th है, क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड सेलिंग ऑनलाइन इज रिलेटेड टू, यानी हम एक वेबसाइट बना रहे हैं ऑनलाइन और फिर जो है बिजनेस कर रहे हैं, तो ये अपना क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हुआ है ये देखो। नेक्स्ट है 13th, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टूवर्ड्स इनोवेशन लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, यानी यहाँ कस्टमर्स की बात हुई है कि उनका क्या लाइफस्टाइल है, मतलब क्या फैशन है, क्या सोचते हैं लोग, क्या उनका टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है। तो ये हो गया सोशल एनवायरनमेंट, यानी जब कस्टमर्स की बात होती है कि उनकी क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्या थिंकिंग है, तो ये सोशल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि लॉज की कोई बात नहीं की गई है, टेक्नोलॉजी की भी बात नहीं की गई है, और पॉलिटिक्स यानी गवर्नमेंट की भी कोई बात नहीं की गई है। 14th करते हैं, चेंज इन सेंसेक्स एंड निफ्टी ड्यूरिंग इलेक्शन। अब यहाँ इलेक्शन की बात की गई है, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बात की गई है, तो आंसर होगा अपना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लॉज की कोई बात नहीं की गई है तो लीगल एनवायरनमेंट नहीं है, कस्टमर्स की बात नहीं है तो सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, इकॉनमी की बात नहीं है तो इकॉनमिक एनवायरनमेंट भी नहीं है। 15 देखते हैं, शिफ्ट ऑफ यूथ इन इंडिया टूवर्ड्स पैक्ड फूड एंड ऑनलाइन बाइंग। जहाँ पे यूथ या कस्टमर्स की बात हो जाए, ठीक है, वहाँ पे हमेशा सोशल एनवायरनमेंट आएगा, क्योंकि हमारी थिंकिंग, हमारे टेस्ट, हमारे प्रेफरेंस, यही सभी चीज़ क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट होता है। टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं की गई है, गवर्नमेंट की भी कोई बात नहीं की गई है, और रूल्स एंड रेगुलेशन की भी कोई बात नहीं की है। 16th करते हैं, थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेस फर्म्स कैन एन्जॉय। अगर हम एनवायरनमेंट स्कैन करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है सबसे पहला फ़ायदा हमें मिल सकता है अगर हम पता लगा रहे हैं कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। तो कंपटीशन का क्या फ़ायदा होएगा यार? कंपटीशन थोड़ा ना मिलेगा अगर हम बिज़नेस को स्कैन करेंगे। टैक्स का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर जितना टैक्स देना है उतना तो टैक्स देना ही देना है। 17th देखते हैं, फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप इज़ अ रिजल्ट ऑफ। अब ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप क्या चीज़ें हैं? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, कस्टमर से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है। 18th और लास्ट देखते हैं, सडन अनाउंसमेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया था? जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मोदी जी, उन्होंने बोला एकदम से, सडन यानी एकदम से उन्होंने बोला डीमोनेटाइजेशन, रात के 12 बजे से सारे नोट बंद। अब क्या था ये? अनसर्टेन मतलब हमें फ्यूचर का पता ही नहीं भाई, कब क्या हो जाए, कब क्या ना हो जाए, तो ये अनसर्टेन। इसके लिए वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।